बनारस इवेंट्स एंड आर्टिस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन बीमा दीपावली के उपलक्ष्य में दिनांक 19/10/2022 को 6 बजे रुद्रा हाइट्स पहाड़िया के बगल में श्री राम बगीचा में रंगोली रास दिवाली उत्सव के नाम से कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर कनिका चौधरी और प्लेबैक सिंगर वीसू बाबा सोनी होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ शहर के सामाजिक और इवेंट इंडस्ट्री के दिग्गज शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गरबा नृत्य, लाइव कंसर्ट, डीजे फैशन शो के साथ साथ कई मनोरंजक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। रंगोली रास बीमा का इस तरह का पहला कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के परिवार और सामाजिक लोगों को शामिल करना है। जो डिपार्टमेंट से आ रहे हैं उनके काम ऐसा है कि हम लोग से मुलाकात कर पाते हैं, तो हमें फील्ड के लोगों अपने परिवार को भी इसमें जो समाज में अच्छे लोग हैं उनका दीपावली से संबंध, इसलिए आपने इसको दीपावली। और बीमा की टीम हमारे साथ बैठी है। संजय यादव जी हैं, उनसे जानते हैं कि बीमा का शुरुआत क्यों किया और कल क्या खास होगा। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। पहले तो बीमा का फुल फॉर्म बता दूं, बनारस इवेंट एंड आर्टिस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, यानी बनारस में ये इवेंट करने वाले आर्टिस्ट हैं और मैनेजमेंट करने वाले सबको जोड़ के ये एसोसिएशन बनाया गया है। ठीक, हम लोग का मकसद ये है कि विगत वर्ष में आप देखे होंगे कोविड आया था। कोविड में बहुत ऐसे फैमिली हैं हमारे सर्किल में और हमारे समझिए कि इंडस्ट्री में, जो कि मतलब पैसे से लेके, ठीक है, पैसे से लेके कोई दिक्कत है, किसी का कोई हेल्प नहीं हो पाया, चाहे सामाजिक हो चाहे सरकार से हो। हम लोग इसलिए बनाया गया है इंडस्ट्री को और ये एसोसिएशन को कि सबको जोड़ के सबको एक दूसरे को हेल्प करें। कनिका चौधरी जी आ रही, कल प्लेबैक सिंगर हैं वो, और आप क्या होंगी, क्या कुछ खास होगा? देखिए, प्लेबैक सिंगर कनिका चौधरी मुंबई से आ रही हैं और उनका परफॉर्मेंस फोकस रहेगा गरबा पे। उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हम लोग गरबा रखा गया है, क्योंकि हम लोग का जो प्रोग्राम है रंगीलो रास, रंगीलो में क्या होता है, डांडिया और गरबा का फ्लेवर आता है, उसको फ्लेवर देने के लिए कनिका चौधरी जी आ रही हैं। और साथ में आ रहे हैं एक और सिंगर हमारे हैं वीसू बाबा सोनी, जो कि पटना से, जो कि फ्लेवर देंगे हमारे दिवाली उत्सव का, यानी बॉलीवुड बनारस के लोकल आर्टिस्ट भी होंगे। हाँ, लोकल आर्टिस्ट तो छोड़िए सर, हमारे जलसा बैंड है जो कि बनारस के पूर्वांचल के सुप्रसिद्ध हैं, उनको रखा गया है पूरे हमारे जो सेलिब्रिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब उनको मैनेज करने के लिए और उनको एक बैकअप देने के लिए। संजय जी को आप सुन रहे थे, और भी लोग हैं बीमा के मेंबर। भैया क्या नाम है? अभिषेक राय। अभिषेक जी, कल आप लोग एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कनिका चौधरी जी होंगी और कई सारे आर्टिस्ट होंगे। लोगों की अपेक्षा क्या खास होगा आपके यहाँ? भैया देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग दूसरों में और हमारे फंक्शन में फ़र्क क्या रहेगा। पहली चीज़ कि हमने किसी से कोई पैसे चार्जेबल नहीं लिए हैं। ये आप सबका, हम सबका प्रोग्राम है, सारे पारिवारिक लोगों का प्रोग्राम है। तो ये हमारा खास रहेगा कि लोग जो करते हैं शोज़ हमारे शहर में या कहीं और शहर में, वो उस पर पैसे, एंट्री पासेस वगैरह लगाते हैं, जिसकी वजह से कि जो आम जनता है वो उनसे जुड़ नहीं पाती है, क्योंकि हर इंसान के पास वो पैसे देने नहीं होते हैं कि वो दे पाएँ वो पैसा। तो हमारे लिए खास ये रहा कि हमने कोई भी यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं रखा है, जो चाहे परिवार के साथ वो आ सकते हैं। सुनील, ये बताइए कि लोग बनारस छोड़ के बाहर जाते हैं, दिल्ली से आर्टिस्टों को बुलाते हैं, तो बनारस के लोगों को क्या कहेंगे आप? बनारस के लोगों को हम यही बोलना चाहेंगे कि जो बाहर के आर्टिस्ट बुलाए जाते हैं बनारस में, या बाहर यहाँ लोकल के आर्टिस्ट बाहर जाते हैं, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ के जो क्लाइंट हैं हमारे, वो यहाँ के कलाकारों पे थोड़ा कम भरोसा करते हैं। उनको लगता है कि मेट्रो सिटी से जो बंदे आएंगे वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। इसी चीज़ को अच्छा दिखाने के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कि यहाँ के क्लाइंट को ये बताया जा सके कि यहाँ के कलाकार बहुत मजबूत है अंदरूनी रूप से, और इन फ्यूचर में वो मेट्रो सिटी के जो भी कलाकार होते हैं उनके बराबर वो काम कर सकते हैं। कला के लिए क्या कहेंगे यूपी सरकार से? आपकी कला को कितना बढ़ावा दें? कला के लिए यूपी सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जो आप सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हम लोगों का भी सहयोग लिया जाए। लोकल स्तर पे जो आज बनारस में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे बनारस के काफ़ी कलाकार ऐसे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और बाहर से कलाकार आकर के जो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, इसमें यूपी सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों को भी जोड़ा जाए। नहीं, देखिए, वादे तो पूरे नहीं होते, क्योंकि अभी तक तो यूपी में कहीं कुछ बॉलीवुड का ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे। बट जो भी हमारे कलाकार हैं बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, बट उनको मौका नहीं मिल पाता क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पे ज़्यादा हॉबी हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि यहाँ के लोगों को थोड़ा बाहर भी दें, और जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं तो बाहर के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि मोदी जी के यहाँ पे जो कॉर्पोरेट कल्चर जो चेंज कर दिया है ना, तो बहुत सी कॉर्पोरेट कंपनियाँ बाहर से इंडिया यहाँ पे आ रही हैं और बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। तो यहाँ के लोगों के जो रोज़गार मिल रहा है और अपने आप को दिखाने की प्रतिभा मिल रही है, वो कहीं ना कहीं बाहर तक जा रही है, तो उसका एडवांटेज ज़रूर मिलेगा।
कि हिंदी गाने वाले फिल्मी बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करते लोग। सरकार हमेशा अपने विधा से जुड़े हुए क्लासिकल हो, फोक हो, उनको बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन हम लोग के विधा से जुड़े लोगों को बढ़ावा कभी नहीं दिया जाता। हम लोग को थोड़ा सा दोयम दर्जे का समझते हैं। बाहर से सारे इवेंट्स यूपी सरकार से क्या अपील करेंगे? यूपी सरकार से करें ये अपील है कि कम से कम हम लोगों के बारे में, जो हिंदी फिल्म, हम लोग का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा, क्योंकि बनारस में हर साल हज़ारों शादियाँ होती हैं जिसमें ये सारे लोग इंडस्ट्री के लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हम लोग को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना बाहर से बुला के डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पे बहुत सारी बातें लोग बुला के कर लेते हैं। लेकिन हम चाहेंगे ये कि हमारे लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाए। You are watching the Varanasi Time, हौसला सच दिखाने का। To get the latest news update, please like and subscribe our channel and press the bell icon.